नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटे एजुकेशन में। साथियों, एक बड़ी अपडेट आई है। लाल रंग की एक और कार पकड़ी गई है और इस कार में भी 300 किलोग्राम तक के आरडीएक्स या कहीं विस्फोटक होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थी। अभी हाई अलर्ट पर जारी किया गया था दिल्ली पुलिस ने कुछ देर पहले, और उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद में इसे पकड़ लिया है। बहुत बड़ी साजिश थी। समझ लो कि आपको सबको थैंक यू कहना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, वरना लाखों लोगों की मौत हो सकती थी। समझो, इतनी बड़ी प्लानिंग की जा रही थी कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों को मारने की यहाँ पर तरकीब थी। कुछ को बायोकेमिकल जहर के माध्यम से और कुछ को इन धमाकों के माध्यम से। पूरा पूरा भारत समझ लो दहल जाता। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इसका पर्दाफाश होता गया और इतना समझ लो कि 90% या कहें कि 95% तक का चीज़ें पकड़ा गया। केवल 5% ही विस्फोट दुनिया के सामने आ पाया। नहीं तो सोचो कितना बड़ा धमाका ये होता। एक और कार पकड़ी गई है फरीदाबाद में। आनंद फानन में जब रेड अलर्ट जारी किया गया दिल्ली पुलिस के पास के द्वारा, तो फिर आनंद फानन में जो भी था आतंकवादी, जो अभी भी फरार चल रहा है, वो फरीदाबाद में एक गांव में इसे खड़ी करके निकल लिया है। तो अभी एक कार और आ गई है। ये कार तो जो विस्फोट हुआ था दिल्ली धमाके में वो वाली है। ये i20 कार थी, जबकि ये वाली जो रेड कलर की कार जो पकड़ी गई है, जो एक गांव में फरीदाबाद में एक खांडीवाला वाली नाम का गांव है उसके पास पकड़ी गई है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है। और इको स्पोर्ट जो है, ये कंपनी भारत में अपना व्यापार बंद कर दी है, अब ये बनती नहीं है। तो जब भारत को इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चला कि इको स्पोर्ट कार है, इसकी तलाश की जानी शुरू हुई, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी इस टाइप के मॉडल को खोजने में, क्योंकि इसकी ज़्यादा मॉडल यहाँ पर इंडिया में अभी अवेलेबल है नहीं, है ना। तो इसलिए इसे पकड़ लिया गया है। और जब रेड अलर्ट जारी किया गया, सभी तरीके के न्यूज़ फैलाए गए, तो तुरंत ही आतंकी को भी पता लग गया और वो एक गांव के पास ऐसे खड़ी छोड़ करके भाग निकला। अब इसमें से भी विस्फोटक बरामद होने की उम्मीद है, गुंजाइश है। यहाँ पर मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसका, और अभी तक क्या क्या कुछ मिला है। देखिए, टारगेट पता चला है कि ये जो निशाना था एक्चुअल में लाल किला नहीं था। एक्चुअल इन लोग का टारगेट था 6 दिसंबर को राम मंदिर में हमला करने का। 6 दिसंबर आपको याद हो 1992 बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी, वो दिन है। और राम मंदिर अब बन चुका है, तो ऐसे में राम मंदिर तो हमेशा टारगेट पर रहा ही है। लेकिन इस बार की जो इन लोग की साजिश थी, जो प्लान था, वो बहुत बड़ा था, बहुत ही भयावह था। मतलब आप समझो, ये लोग डॉक्टर्स को चुन रहे थे। ये आतंकी डॉक्टर आपको जो दिख रहे हैं ना, ये सब के सब आतंकी डॉक्टर हैं। इनको डॉक्टर मत बोलो, डॉक्टर शब्द शर्मा जाएगा, आतंकी डॉक्टर बोलो। तो ये जो भी आतंकी डॉक्टर थे ना, ये धीरे धीरे इसमें से बहुत सारे लोग पकड़े गए। और एक तो जो है ये सुसाइड बॉम्बर, ये सब सुसाइड ही बॉम्बर हैं। बस किसी किसी का कब टाइम आ जाए, ये बस वही वाला है। सभी लोग फिदाइन वाले ही हैं। तो इसमें ये वाला जो है, इसने अपने आप को उड़ा लिया जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें, उस टाइम पर डॉक्टर उमर। और जब इसी को और ज़्यादा इसकी डिटेल्स निकाली गई, ट्रैक किया गया, तो इसी के नाम पर एक और गाड़ी का रजिस्टर्ड मिला इको स्पोर्ट का, और उसकी तलाश में जुट गई पुलिस। और फिर जा करके पता चला कि लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है, और उसको भी सीसीटीवी कैमरों में खंगाला गया, तो पता चला वो भी कई जगहों पर मूवेबल हो रही थी। तो जब रेड अलर्ट जारी किया गया, तो आतंकी को भी पता चला और आतंकियों ने उसे छोड़ करके फरीदाबाद के एक गाँव में वो निकल लिए। तो अभी के टाइम पर गाड़ी तो बरामद हो गई है और इन लोगों से पूछताछ भी चल रही है। ये डॉक्टर शाहीन, ये जानते हो क्या कितनी खतरनाक है? यहीं लखनऊ में रह रही थी, लालगंज में, यहीं से ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर है लालगंज में या ये रह रही थी। और ये जैसे मोहम्मद का इंडिया में महिला विंग का पूरा रिक्रूटमेंट देख रही थी। समझो, महिला विंग को एक महिला विंग खड़ी कर रही थी यहाँ पर, लेडी जिहाद कह सकते हो आप। तो ये तैयार करने का काम कर रही थी यहाँ से। और इसके बाद ये पहले कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, और ये वैसे वो वाली डॉक्टर नहीं थी इलाज देखने वाला, ये प्रोफेसर टाइप वाली डॉक्टर थी। बाकी सब जो है इलाज देखने वाले डॉक्टर थे, और सब अपनी अपनी जगह से निकाले गए थे। ये भी चीज़ें निकल करके आई है। डॉक्टर उमर जो है, ये भी एक जगह हॉस्पिटल से निकाला गया था, क्योंकि एक मरीज़ मर गया था और सब परिजनों को जब शक हुआ तो फिर विरोध किए थे, तो फिर इसको वहाँ से निकाला गया था। मतलब ये लोग समझो ना, इसको जांच होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ इलाज ये कर रहे थे वो कितने लोगों को मारे होंगे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया होगा, लोग सोचे होंगे भाई बीमारी की वजह से या डॉक्टर असफल रहा इसलिए हो सकता है मरा हो व्यक्ति, लेकिन क्या पता ये लोग अपना पूरा मुकाम ही हासिल कर रहे हो, अपना टारगेट ही पूरा कर रहे हो। खैर, फिलहाल जो शाहीन है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और फिर वहाँ से निकाली गई। कारण क्या था जानते हो? ये अनियमित थे। मतलब कभी जाती कभी गायब हो जाती, 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए, किसी को पता नहीं रहता कहाँ गई। ये पूरा मॉड्यूल चला रही थी। इसको जब निकाला गया तो ये भी चली गई वही फरीदाबाद के यूनिवर्सिटी में।
और सब लोग इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ करके ये पूरा का पूरा मॉड्यूल चला रहे थे, फरीदाबाद मॉड्यूल। खैर, निशाना 6 दिसंबर को राम मंदिर दहलाने का था और वाराणसी में भी एक अटैक करने का था इन लोग का, और ये पूरा का पूरा पर्दाफाश होता चला जा रहा है। इनका एक तरीका था, मतलब इनका एक प्लान था केमिकल अटैक करने का। केमिकल अटैक कैसे करते, जो मंदिरों में महाप्रसाद मिलता है ना, उस महाप्रसाद में वो केमिकल मिलाते। ये केमिकल मैं यहाँ पर नाम भी नहीं बताऊंगा। ये केमिकल इतना खतरनाक था कि मात्र कुछ ही मात्रा में इसको अगर मिला दिया जाता महाप्रसादम में, तो जितने लोग भी प्रसाद खाते उनको इसमें कोई स्वाद भी ये नहीं था, स्वादहीन था, रंगहीन था, गंधहीन था, तो कोई पता भी नहीं चलता और लाखों लोगों की मौत हो जाती। आप समझो, इनका टारगेट था कि 50 लाख लोगों की जान लेना, भारत में 50 लाख लोग की मौत करना यहाँ पर कम से कम। और मतलब आप समझ रहे हो कि केमिकल मिलाते, लाखों लोग उसे खाते प्रसाद को, और लाखों लोग जो दर्शन करते हैं वो सब वहाँ पर जाते, और जो दर्शन करने जाते हैं आप जानते हो कौन जाएंगे, हिंदू जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने और काशी में दर्शन करने। इसके अलावा विस्फोट होगा तो इंडियंस जितने भी होंगे, हर कम्युनिटी के, हर जात धर्म के, सब मारे जाएंगे। तो ये इनका इतना बड़ा प्लान था, और ये सब फिदाइन अटैक था। फिदाइन अटैक क्या होता है कि इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती है, ये खुद को भी ब्लास्ट कर लेते हैं उसी में, जैसे आपने देखा अभी दिल्ली में हुआ। तो ये तो समझो कि इतना धड़ाधड़ ताबड़तोड़ छापेमारियां हो रही थी, तो जो आतंकी डॉक्टर था उमर उन नबी, वो अपने आप को वो बिल्कुल घबरा गया, और घबराहट में वो अपने आप को इधर उधर ठिकाने लगाने की कोशिश में लग गया कि इस कार को कैसे ठिकाने लगाया जाए और विस्फोटकों को। तो उसी के चक्कर में इधर उधर वो दिन भर भटक रहा था। 3 घंटे तक वो लाल किला के पार्किंग में खड़ा रहा। उसके बाद फिर वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था, और उसी में गलती से वो विस्फोट हो गया। अब प्रभु की कृपा ही समझो कि विस्फोट वो हो गया ऐसे समय पर कि पूरी तरीके से वो तैयार भी नहीं था, ना डेटोनेटर तैयार था, ना उतना जो अमोनियम नाइट्रेट का मात्रा लिया था ना वो उतना तैयार था, और वो आधी अधूरी तैयारी में ही वो विस्फोट हो गया। नहीं तो समझो इतना बड़ा धमाका होता ना कि ये जो 10 या 12 लोग की अभी तक जो कैजुअलिटी पता चला है, ये 1200 हो सकता था, इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। तो आनन फानन में और बिना प्रिपरेशन के, या कहें कि बिना तैयारी के ये विस्फोट हो गया। ये बस उसको लेकर के इधर उधर भटक रहा था, भाग रहा था पुलिस से बचने के लिए। सोचो आप कि ये एक जगह पर अगर रखता जहाँ पर, और पुलिस लिंक लगाते लगाते पहुँच जाती वहाँ पर, तो वो भी पकड़ा जाता। जैसे 2900 किलो पकड़ा गया, ये भी पकड़ा जाता। इसीलिए ये कार में लेकर के खुद ही इधर उधर भाग रहा था। तो अब सोचो कि ये कितना बड़ा ये साजिश चल रहा था इन लोग का। और ये जैसे कि जो i20 कार थी वो भी जैसे 5 से 7 लोगों के बीच में खरीदी बेची गई थी, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए, जिससे पुलिस जल्दी से ट्रेल ना हासिल कर पाए। ठीक वैसे ही ये जो लाल रंग की कार है जो मिली है अभी, ये इको स्पोर्ट कार भी ये 7 लोगों को बेची गई है। 7 लोगों के बीच में बेची खरीदी गई और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुंची है। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी इन लोग की साजिश थी। अब इसको देखते हुए पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि हाई लेवल की यहाँ पर मीटिंग चल रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले भारत में मीटिंग्स वगैरह चल रही थी। पीएम मोदी की, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी, मतलब सबसे राह सलाह मशवरा लिया जाता है कि क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, और सभी पहलुओं पर चेक किया जाता है। उसके बाद फिर एक्शन शुरू होता है। तो उसी लेवल की, हाई लेवल की मीटिंग चल रही है यहाँ पर, और कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो ट्रेनों के माध्यम से अपनी सेनाओं को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है बॉर्डर एरिया पर। लेकिन अगेन हम लोग बजरंगबली के भक्त हैं, जंप मारेंगे और फिर से इस बार वायुसेना दिखाएगी, और इस बार तो नेवी की बारी है। और इस बार देखना होगा कि पाकिस्तान की क्या हाल बचता है। इजराइल ने भी खुला सपोर्ट जाहिर कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि मारो तुम, हम पूरी तरीके से खड़े हैं, साथ हैं। तो इस बार अमेरिका खुल करके भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका का ही एक समझ लो प्यादा इजराइल जो है वो खुल करके सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और तैयार रहेगा भी, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान उसके लिए चैलेंज है आज के टाइम पर। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन वगैरह को शेयर करते जा रहा है, सभी को बेचने की फिराक में लगा हुआ है। तो इजराइल जो है वो खुलकर सपोर्ट करेगा ही करेगा इंडिया में, इसका बड़ा कारण है। खैर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।